नमस्कार। हर साल हम सब चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इस उत्सव के पीछे की कहानी क्या है? आज हम हनुमान जी के जन्म की उसी अद्भुत कथा में गहराई से उतरने वाले हैं। तो आखिर सवाल यही उठता है, हनुमान के जन्म की ये जो अविश्वसनीय कहानी है, वो असल में है क्या? चलिए, इस दिलचस्प कहानी को ना एक-एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हनुमान जी हैं कौन। देखिए, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। मतलब शिव का ही एक बहुत शक्तिशाली अंश, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था भगवान राम की सेवा करने के लिए। ये जो कहानी है ना, ये दो अलग-अलग हिस्सों में एक साथ चलती है। तो पहला हिस्सा हमें ले जाता है सीधा देवराज इंद्र के दरबार में, जहां एक अप्सरा को श्राप मिलता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। देवराज इंद्र ऋषि अंगिरा का स्वागत करते हैं और उनके मनोरंजन के लिए सबसे सुंदर अप्सरा पुंजिक स्थला को नृत्य करने के लिए बुलाते हैं। वो इतना कमाल का नृत्य करती हैं, लेकिन ऋषि अंगिरा वो तो अपने ध्यान में इतने डूबे हुए हैं कि उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डालते। और बस प्रशंसा ना मिलने पर पुंजिक स्थला का जो अहंकार है वो जाग जाता है और उन्हें गुस्सा आ जाता है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। अपने अपमान से गुस्से में आकर ऋषि अंगिरा उसे श्राप देते हैं, तेरा अगला जन्म वानर के रूप में होगा। सोचिए, उसके रूप और सौंदर्य का जो घमंड था वो एक ही पल में चकनाचूर हो गया। अब जैसे ही पुंजिका स्थला ये श्राप सुनती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फौरन ऋषि के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। तब ऋषि कहते हैं कि श्राप से मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस श्राप का असर तभी खत्म होगा जब तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। तो जो एक श्राप था, वो अब एक तरह का मिशन बन गया था। तो इस तरह श्राप का पहला हिस्सा पूरा होता है। पुंजिका स्थला का फिर से जन्म होता है वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में, और उनका विवाह होता है कपिराज केसरी से। अब श्राप से मुक्त होने के लिए वो एक बेटे की चाह में जंगल में जाकर बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो कहानी के इस हिस्से को अभी यहीं रोकते हैं और चलते हैं अयोध्या, जहां पर उसी समय एक और बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा था, अयोध्या का पुत्रेष्टि यज्ञ। तो देखिए, ये कितना दिलचस्प है। दो अलग अलग जगहों पर एक ही मकसद के लिए प्रार्थना हो रही थी। एक तरफ जंगल में अंजना है, जो अपने श्राप से मुक्ति के लिए बेटे की प्रार्थना कर रही हैं, और दूसरी तरफ अयोध्या में राजा दशरथ हैं, जो अपने सिंहासन के लिए एक वारिस की प्रार्थना कर रहे हैं। तो होता यह है कि राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ की सलाह मानते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ करने का फैसला करते हैं। ये यज्ञ खास तौर पर संतान पाने के लिए ही किया जाता है, एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान, और इस यज्ञ को पूरा करवाते हैं महान श्रृंगी ऋषि। अब जैसे ही यज्ञ पूरा होता है, एक चमत्कार होता है। यज्ञ की पवित्र आग से खुद अग्निदेव प्रकट होते हैं और वो राजा दशरथ को एक बर्तन देते हैं, जिसमें है दैवीय खीर, एक ऐसा दिव्य प्रसाद जो असल में संतान प्राप्ति का वरदान था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां ये दो अलग अलग चल रही कहानियां एक दैवीय संयोग से आपस में मिलने वाली हैं। तो राजा दशरथ क्या करते हैं? वो उस दैवीय खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बराबर बराबर बांट देते हैं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लेकिन ठीक उसी पल एक ऐसी अनहोनी होती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। अब ध्यान से सुनिए यहां क्या होता है। जैसे ही रानी कैकेयी अपना हिस्सा खाने वाली होती है ना, आसमान से एक चील आती है, झपट्टा मारती है, खीर का एक टुकड़ा छीनती है और उस दिव्य प्रसाद को लेकर उड़ जाती है। पूरे महल में सब बस देखते रह जाते हैं, हैरान परेशान। और वो चील उड़ते उड़ते ठीक उसी जंगल के ऊपर से गुजरती है जहां अंजना अपनी तपस्या में डूबी हुई थी। देखिए कैसे किस्मत इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचती है और कैसे केसरी नंदन का जन्म होता है। अंजना आसमान की तरफ मुंह करके प्रार्थना कर रही थी और ठीक उसी पल चील की चोंच से खीर का वो टुकड़ा सीधा उनके खुले हुए मुंह में आके गिरता है, मानो राजा का आशीर्वाद अंजना की प्रार्थना का जवाब बन गया हो। जब अंजना ये बात अपने पति केसरी को बताती हैं, तो वो तुरंत इस घटना के पीछे का दिव्य संकेत समझ जाते हैं। वो कहते हैं, हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। अंजना उस खीर को ग्रहण कर लेती हैं और बस
इसी के फल के तौर पर कुछ समय बाद वो गर्भवती हो जाती हैं और एक बहुत ही बलशाली और तेज बुद्धि वाले बेटे को जन्म देती हैं। जी हाँ, हमारे हनुमान जी। और इस तरह अपने बेटे के जन्म के साथ ही अंजना का श्राप आखिर में टूट जाता है। हनुमान जी का जन्म सिर्फ अंजना की मुक्ति का कारण ही नहीं बना, बल्कि आगे चलकर उन्होंने भगवान राम की सेवा में जो भूमिका निभाई वो तो हम सब जानते ही हैं। तो इस पूरी कहानी के आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि ये कथा हमें भाग्य और भक्ति के संगम के बारे में क्या सिखाती है, कि कैसे एक इंसान की तपस्या और दूसरे इंसान का यज्ञ एक बड़ी दैवीय योजना में आकर मिल जाते हैं।